नमस्कार, आप देख रहे हैं निष्पक्ष न्यूज। आपके साथ में हूं रवि ठाकुर। बजट सत्र के पहले चरण के आखिरी दिन यानी आज वक्फ विधेयक पर विचार करने वाली संयुक्त संसदीय समिति की रिपोर्ट संसद के दोनों सदनों में पेश कर दी गई। रिपोर्ट पेश होने के बाद दोनों सदनों में विपक्षी दलों ने हंगामा किया, वेल में आकर नारेबाजी की। विपक्ष ने आरोप लगाया कि रिपोर्ट से विपक्ष की आपत्तियों को हटा दिया गया है, जो अलोकतांत्रिक है। विपक्ष ने यह भी आरोप लगाया कि यह संशोधन मुसलमानों से वक्फ छीनने और इसे नष्ट करने के लिए लाया जा रहा है। हालांकि सत्ता पक्ष ने कहा है कि विपक्ष तुष्टीकरण की राजनीति कर रहा है। Joint Committee on the Waqf Amendment Bill 2024 as listed against my name at serial number 2 in today's list of business. इसलिए मैं बोलता हूँ आप वो डिसेंट नोट्स को डलवाइए, फिर से उसको रिपोर्ट में डालिए, तब तक ये वापस भेजिए। वक्फ संशोधन विधेयक 2024 संबंधित संयुक्त समिति के प्रतिवेदन के हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण सभा पटल पर रखता हूँ। अरे आपको अगर कुछ कर राज्यसभा में डिसेंट नोट शामिल करने और फिर से जेपीसी रिपोर्ट पेश करने की खड़गे की गुजारिश बेमानी बन गई। लोकसभा के पटल पर भी वक्फ संशोधन बिल पर जेपीसी की रिपोर्ट पेश हो गई। खड़गे ने विपक्ष के आपत्तियों को गायब किए जाने को असंवैधानिक और अलोकतांत्रिक बताया। ये चेतावनी भी दी कि इस फर्जी रिपोर्ट को कतई कबूल नहीं करेंगे, लेकिन सत्ता पक्ष ने इसे थोथी दलील बताया। विपक्ष पर तुष्टीकरण का इल्जाम भी जड़ दिया। पूरे समाज के लिए जिनके ऊपर अन्याय हो रहा है, उस अन्याय के खिलाफ वो प्रोजेक्ट कर रहे हैं और इससे देश के लिए भी ठीक है, क्योंकि वी वांटेड ए यूनाइटेड ऑल इंक्लूसिव ग्रोथ और पीसफुल रहना कंट्री, ये सभी हम चाहते हैं और उसके लिए हम मदद भी कर रहे हैं आपको। लेकिन आप ये संविधान के विरुद्ध अगर ऐसी चीजें करती है तो ऐसा ही गड़बड़ होता है, फिर इसको लोग प्रोटेस्ट करेंगे। हमारे एक मंत्री ने भी स्पष्ट किया कि चेयरमैन को यह अधिकार है कि वो कुछ भी डिलीट कर सकता है और वो नियम बताते हुए कि किसी भी चीज का डिलीशन हो सकता है, फिर भी कुछ नहीं डिलीट किया गया। विपक्ष ने बहुत गैर जिम्मेदाराना व्यवहार किया है और इसकी निंदा होनी चाहिए। और ये तुष्टीकरण की राजनीति है। दिस इज अ पॉलिटिक्स ऑफ अपीजमेंट। राज्यसभा के बाद लोकसभा में भी भारी हंगामे के बीच बीजेपी सांसद और वक्फ पर बनी संसदीय समिति के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल ने समिति की रिपोर्ट पेश कर दी। हालांकि आपत्तियां दरकिनार किए जाने से नाराज विपक्ष ने सदन का बहिष्कार किया। ये इल्जाम भी लगाया कि सरकार वक्फ संपत्तियों को छीनना चाहती है, अपने अमीर मित्रों को देना चाहती है। लेकिन सत्ता पक्ष ने दावा किया कि विपक्ष मुसलमानों को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। ये वक्फ का जो बिल लाया जा रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ ना सिर्फ अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 29 का ग्रेव वायलेशन है। जेपीसी की बैठक में जो डिसेंट नोट आए थे उसको इसमें रिपोर्ट के जो पटल पर रखा गया, उसमें उसको शामिल नहीं किया गया और इसीलिए मजबूर होकर विपक्ष को वॉकआउट करना पड़ा। जिस तरह से आज बिल जो टेबल हुआ है वक्फ बोर्ड बिल, तो जो विपक्ष के सभी जो मेंबर्स थे इस कमेटी में, उनकी कोई भी बात जो पॉइंट्स रखे गए विपक्ष के सदस्य द्वारा कमेटी में, तो वो नहीं माने गए। चेयरमैन साहब उस रिपोर्ट को टेबल करने की कोशिश की तो हम तमाम पार्टीज, अपोजिशन पार्टीज मिलकर अपोज किए। एकदम क्लियर है कि बिल ये रिपोर्ट कंप्लीटली बायस्ड है, वन साइडेड है। इट इज फॉर द बिल एंड इट इज बाय द गवर्नमेंट। जेपीसी रिपोर्ट में कई सांसदों ने अपनी डिसेंट नोट जताई है, जिसमें जो संवैधानिक लापरवाही इस बिल के द्वारा हुई है उसको दर्शाया गया है। जेपीसी के जो विपक्ष के मेंबर्स थे, उनसे जो जानकारी मिली है कि जो डिसेंट नोट्स थे उनके, उन्हें भी एडिट किया गया है और बिल्कुल अनडेमोक्रेटिक वे से पूरी जेपीसी का जो कार्य हुआ है, तो उसके हम विरोध में। ये उनका अधिकार है, लेकिन जिस तरीके से हमने तैयार किया है, ये मुझे लगता है कि निश्चित तौर से ये कानून देश की बेहतरी के लिए, वक्फ का जो पर्पज है, उद्देश्य है, वो पूरा करेगा। आप लोग देखिएगा, डिसेंट नोट के ऊपर उन्होंने सेंसरशिप कर दिया।
सफेद कागज लगा दिया या काला इंक लगा दिया। तो अगर देश को पता ही नहीं लगेगा कि सिलेक्ट कमेटी में ऑपोजिशन के दलों ने क्या कहा, नियमानुसार जो नियम कहता है, जेपीसी रिपोर्ट में जो कुछ भी बोला गया है, वहां पे सुझाव दिए गए हैं, वो अक्षरशः आपको रखना है, पार्ट ऑफ द जेपीसी होनी चाहिए। विपक्ष को अपनी राजनीति करनी है। मुस्लिम समुदाय के लिए एक बहुत अच्छा संदेश है कि अब उनकी जिंदगी आसान हो जाएगी। जो पीसी का जो भी सजेशन था अपोजिशन के जो लीडर्स थे वहां पर, उसमें बहुत ज्यादा पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाया गया है, आज उसे ले किया गया है, इसका हम सभी विरोध कर रहे हैं। मैं जेपीसी का मेंबर था। बड़े अफसोस की बात है, विपक्ष के सदस्यों ने जो अपना डिसेंट नोट दिया, जो उन्होंने अपना विरोध दर्ज कराया, उनका विरोध भी शामिल नहीं किया गया। कर्नाटक से कांग्रेस के राज्यसभा सांसद सैयद नासिर हुसैन ने 1 फरवरी को ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपना असहमति नोट और फाइनल रिपोर्ट के कुछ पेज शेयर किए थे। ये दावा किया था कि रिपोर्ट के कुछ हिस्से डिलीट कर दिए गए। हालांकि सत्ता पक्ष पर इन इल्जामों का कोई असर नहीं हुआ। वक्फ संशोधन विधेयक पर जेपीसी की रिपोर्ट पेश होने के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में नया आयकर बिल भी पेश कर दिया, जिसकी समीक्षा अब सेलेक्ट कमेटी करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।